गुरु आज्ञा में कितनी सामर्थ होती है। हमारे ब्रजमंडल में एक बड़े भोले भाले भगत थे। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक महाराज जी से उन्होंने दीक्षा ली। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो महाराज जी के पीछे पड़े रहते थे कि हमें दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। हमारे घर के बगल में जहां हमारा निवास है उसके ठीक बगल में एक स्थान है, उसका नाम है भागवत निवास। वहीं के एक महाराज जी की घटना है, बहुत ध्यान से सुनना। मेरे जो निज कक्ष है घर में, वहां से खिड़की में से वो स्थान दिखता है। मैंने वहां अकिंचन कथा भी की है, भागवत निवास। कभी जाओ वृंदावन तो भागवत निवास का दर्शन करना। बस फोटो वीडियो मत निकाल के दुनिया में डाल देना, आजकल वो बहुत करते हैं हम लोग। बस उसका दर्शन करके आना स्थान का। तो वहां के एक महाराज जी के पीछे एक भक्त पड़ गया, मुझे दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। तो महाराज जी ने उसके गले में कंठी पहना दी और कंठी पहना के युगल नाम कान में दे दिया और कहा बस हो गई दीक्षा। बोले अब कोई आज्ञा दे दो। तो महाराज जी थोड़े चिढ़ गए उससे, थोड़े परेशान हो गए और परेशान होकर के बोले यमुना पल्ली पार चला जा भांडीर वन, और तब तक लौट के मत आना जब तक ठाकुर जी ना मिल जाएं। चला गया। अब उसको थोड़ी पता था कि गुरु जी रिसिया के बोल रहे हैं। उसने तो कहा गुरु आज्ञा हो गई, अब तो ठाकुर जी मिलेंगे ही मिलेंगे। और बस यमुना भांडीर वन, पल्ली पार भांडीर वन, जहाँ ठाकुर जी का विवाह हुआ था किशोरी जी से, वहाँ पहुँच गया। और वहाँ पहुँच करके वही युगल नाम जो गुरु जी ने दिया उसका गाना प्रारंभ किया। गान करते करते 1 साल निकल गए, 1.5 साल निकल गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, और 6 साल हो गए। कुछ नहीं करता है, केवल भिक्षा मांग के पाता है और केवल वही नाम करता है। और हर दिन इसी विश्वास में, गुरु जी ने कहा था जब तक ठाकुर जी नहीं आ जाए वापस मत आना। बंधुओं 6-6.5 साल बाद रात्रि में वो नाम कर रहा था, तभी क्या देखता है, सुंदर सुगंधी आ रही है, बढ़िया सुंदर प्रकाश जैसा दिन दीप्यमान हो रहा है। तभी वो भुजा उठा अपने नेत्र खोल करके देखता है तो श्री युगल सरकार एक दूसरे के गले में गलवैयां डारे उसके सामने आकर के थाड़े है गए। ठाकुर जी अपनी वंशी घुमा रहे हैं, किशोरी जी उसको प्रेम पूर्वक निहार रही हैं। ठाकुर जी प्रकट हो गए उसके सामने और प्रकट होकर के उसको देख रहे हैं, वो ठाकुर जी को देख रहा है। और देखते देखते थोड़ी देर बाद उस भक्त ने अपने नेत्र बंद कर लिए, फिर से नाम करने लगा। तो किशोरी जी बोली ये क्या कर रहा है? बोले अब तो हम यहाँ को मिल गए, फिर काई को नाम कर रहा है? तो ठाकुर जी ने कहा ओ भगत जी आंख खोलो। तो उसने आंख खोले। बोले जी भैया तुम 6 साल से हमको पुकार रहे हो, हम बड़े प्रसन्न होकर के तुम पर दर्शन देने के लिए आ गए हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोले गुरु जी ने कहा था केवल ठाकुर जी का दर्शन करना, बोलना क्या है ये गुरु जी ने बताया नहीं था मुझको। तो ठाकुर जी किशोरी जी की ओर देख करके बोले कितना भोला है। बोले एक काम कर, बोले क्या? गुरु जी के पास जाओ, पूछ के आओ कि युगल आ गए हैं, क्या बात करूं? बोले हाँ अभी जाता हूं। दौड़ करके फिर से वृंदावन गया और गुरु जी के पास आकर के बोला गुरु जी, गुरु जी। बोले कौन हो? बोले आपका शिष्य हूं। बोले मैं तो नहीं जानता। अरे 6 साल पहले आपने कंठी पहनाई थी, युगल नाम दिया। गुरु जी बोले 6 साल पहले? उसने 2-3 बातें और बताई तो गुरु जी को याद आया, ओहो ऋषिया के परेशान होके इसको दीक्षा दी थी मैंने। अरे तू फिर आ गया, मैंने कहा था जब तक युगल ना मिले मत आना। बोले इसीलिए गुरु जी आया हूं कि युगल मिल गए। गुरु जी बोले क्या बोलता है? बोले हाँ युगल मिल गए हैं। मतलब मैं भांडीर वन में 6 साल से भजन कर रहा था, तो आज अभी 1-1.5 घंटा पहले युगल आ गए, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके सामने आ गए थे। गुरुजी बोले तू झूठ बोल रहा? बोले नहीं गुरुजी मैं झूठ नहीं बोल रहा। कैसे हैं बता। उसने रूप वर्णन किया, किशोरी जी के ऐसे नेत्र हैं, ठाकुर जी के ऐसे नेत्र हैं, ऐसा मुकुट है, ऐसी पीताम्बरी है, ऐसा सब कुछ, ऐसी सुगंधी आ रही है और वो अद्भुत ही हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। तो तू बावड़े वो मिल गए थे तो उसके बाद तू यहाँ क्यों दौड़ा चला आया? बोले गुरुजी आपने कहा था युगल मिल जाएं तो मेरे पास आ जाना, आपने ये तो बताया ही नहीं कि युगल मिले तो फिर उनसे बात क्या करनी है। गुरुजी बोले धन्य है। बोले सुन, बोले क्या करे? मुझको लेके चल अपने साथ।
और गुरुजी का हाथ पकड़ के भांडीर वन लेके गए। गुरुजी क्या देख रहे हैं, भांडीर वन में एक वृक्ष के नीचे प्रिया प्रियतम बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी। और वो लौट करके आया, आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके कहता है, मुझे तो नहीं पता आपसे क्या बात करनी है, मेरे बदले की बात गुरुजी आपसे करेंगे। और गुरुजी तो रोवे सो रोवे, बोले जय हो जय जय सरकार, बड़ी कृपा। ठाकुर जी बोले तुम्हारे भजन में तो सामर्थ्य नहीं, पर तुम्हारे भक्त के भजन में इतनी सामर्थ्य थी कि हमको प्रकट होना पड़ा। क्या चाहिए बता। बोले नाथ मेरे भजन में सामर्थ्य नहीं है, मुझे पृथ्वी पर छोड़ जाइए, मैं और भजन करूंगा, पर मेरे शिष्य को अपने संग ले जाइए। इसकी वजह से आज आपका दर्शन हुआ, आप मैं वचन लेता हूं, अब मैं भजन साधन में लगूंगा, पर मेरे शिष्य को अपने संग ले जाइए ना। ठाकुर जी कृपा करके ले गए। गुरु के प्रति ऐसा अटूट विश्वास,